इन आए हुए हेलो ये बढ़िया बोलेगा ये बात रख दो बस हो गया था भैया। और समाप्त हो गया इनकी बारी का वो जोश, और समाप्त हो गया इनकी बारी का वो रोष, जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमक ताक तक स्यो धनु धरहि, उठे न कोटि भांति बल करहि, तमक धर्यो धन मूढ़ नृप, उठे न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। पहला दृश्य कैसा कि एक एक राजा धनुष के समीप आए, धनुष को उठाने का प्रयास किया पर धनुष नहीं उठा। इसके पश्चात एक दूसरा दृश्य मेरे सामने आ गया। वो दूसरा दृश्य कैसा कि जब एक एक राजा से धनुष नहीं उठा तो 10,000 राजा एक साथ मिलकर सामूहिक अजगों को उठाने का उपक्रम करने लगे। भूप सहस 10 एक ही 12 और लगे उठावन पर, डरे न टारा। अरे यहां तक डगे ना संभो, सरासन कैसे। अब तो 10,000 राजा, अरे अब तो 10,000 राजा एक साथ इस मैथिली प्रतियोगिता में पराजित हुए देखे गए। और अब तीसरा दृश्य देख रहा हूं। कितना कितना विलक्षण दृश्य है। वो तीसरा दृश्य कैसा कि अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अरे अब तो कोई भी राजा धनुष के समीप आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये बैठे हुए वीर, ये राजा अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा, अब हमसे नहीं टूटेगा। ऐसा सोचकर ये सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाय समाचार। और श्रवण कर रहे हैं जनक जी का कौणिक विलाप। प्रभावित हुए आप हैं भाई राधिका डांसर जी, जो कि आप फतेहपुर से धर्म पाठशाला चैनल पर लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से जनक जी की करुण कंदन विलाप में एकादश पुष्प मुद्राएं और रावण बाणासुर संवाद पर भी दोनों महान विभूतियों के लिए एकादश पुष्प मुद्राएं राधिका रानी जी की तरफ से भेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जब ऐसी दशा मैंने इन महिपालों की देखी तो मेरे हृदय में अकुलाहट होने लगी। मैं अकुलाने लगा, मैं विकल होने लगा, यह सोचकर कि क्या होगा मेरे प्रण का, और प्रण की पूर्ति न होने पर, धनुष के न टूटने पर
मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा, अरे मेरी बेटी का क्या होगा। ये स्वयंवर का साज, ये स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह जाएगा। और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। आशा आशा अब निराशा में परिवर्तित हो गई। और मेरे बंधुओं, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो या रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना न की थी। सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी या ऐसा दृश्य मुझे देखना पड़ेगा। ये दीपांतर से आए हुए महिपाल, दीपो के ये दीपांतर से सभी महिपाल हमारे प्रण को ही सुनकर के आए हैं। दीपो के भूपति नाना ये आए सुनी हम जो प्रण ठाना। ये सभी महिपाल, ये सभी भूपाल हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं। इनमें से ऐसा कोई भी महिपाल नहीं जिसने हमारे प्रण को न सुना हो। क्या कोई साधारण कोट की वीर बैठे हैं? साधारण कोट की वीर नहीं, सी स्वयंवर भूप अनेका सबते सुभग एक ते एका। हारे सकल भूप बरियारा पर शंभु सरासन काहू न तारा। देवो तनो जो धरी मानो जो शरीरा। देवो तनो जो धारी मानो जो शरीरा। पिपोलो पीरो आए रणधीरा। परंतु मैं कहना तो नहीं चाहता था, पर आप लोगों ने कहने पर विवश कर दिया। क्या ये रत्न गर्भा वसुंधरा क्या वीरों से विहीन हो गई? क्या कोई ऐसा वीर नहीं जो मेरी प्रण की पूर्ति कर देता? कहना तो नहीं चाहता था, पर आप लोगों ने विवश कर दिया कहने पर। आपो जन को माखे भटो मानी। अब कोई माखे नहीं, अर्थात अब कोई कह के न सुनावे। अगर वीर है तो आवे, धनुष को उठावे, तोड़ कर दिखावे तो वीर स्वीकार कर लूंगा। नहीं, अब मैं एक सामूहिक घोषणा कर रहा हूं। आपो जन को माखे भटो मानी। आप जानी को माखे भटो मानी। क्योंकि पीरो पीनो मही में जानी। अब एक कार शेष बचा है। तजहु आस निज निज गृह जाहू।
और लिखा न विधि वैदेही विवाहु। अब मैं ऐसा मान लूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में अब तो विवाह ही नहीं लिखा। बहुत से यहाँ पर बेटी के पिता उपस्थित है और बेटी की माताएं भी उपस्थित है, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में भला बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है। और श्रवण कर रहे हैं जनक जी का औकाणिक विलाप। प्रभावित हुए आप हैं श्रीमान पंकज तिवारी जी, आप इसी ग्राम गढ़ा के निवासी हैं। आपकी ओर से जनक जी के करुण कंदन विलाप में 51 पुष्प मुद्राएं भेंट हैं। और आप हैं श्रीमान रुद्रदत्त तिवारी जी, सिलमी खागा निवासी। आप वर्तमान समय में बोकारो झारखंड से लाइव देख रहे हैं। आपकी ओर से जनक जी के करुण कंदन विलाप पर 101 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। तिवारी जी को कोटि कोटि सा धन्यवाद, साधुवाद। बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि पारे घर खाल को वो लाजो न भीरा, क्योंकि वो बाँझों की जानी प्रसव के पीरा। वो बाँझ स्त्री क्या जाने, क्योंकि मां बनने का उसे अवसर ही नहीं मिला है। वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूं, जिसने कन्या चाही ही नहीं, जिसने कन्या चाही ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिन पावो बीमाई फटी ही नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। या तुम यह कह दो, जिसने की बेटी पिता ही नहीं, जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। सज्जनों, एक दृश्य मैंने देखा विदाई का, ध्यान देना। प्रातः काल का समय था, एक बेटी के माता पिता अपनी बेटी को विदा कर रहे थे। जिस समय मैंने उस दृश्य को देखा तो मेरा हृदय फटने लगा उस दृश्य को देख करके। वो दृश्य क्या था सज्जनों, कि एक बेटी के माता पिता अपनी बेटी को विदा कर रहे थे। बेटी को विदा कर रहे थे और रोती हुई बेटी को उस पिता ने देखा कि वो बेटी अपनी माता के हृदय से लिपट करके रो रही है। और रोती हुई बेटी को उस पिता ने अपने गोद में लेकर और डोली में बैठा दिया। और बैठाने के पश्चात वो पिता अपनी रोती हुई बेटी को देखता रहा और मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतना कष्ट होता है, इतना दुख होता है जब एक माँ एक पिता अपनी बेटी को अपने आप से दूर कर देते हैं।
जिसने की बेटी पिता ही नहीं, वो दुख पिता का क्या जाने, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और सज्जनों, कल्पना करिए उस समय की, जब समय आता है कन्यादान का, बहुत से ऐसे पिता बैठे होंगे, बहुत सी वो माताएं बैठी होंगी जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया होगा। जिस समय मंडप के नीचे बैठकर वो बेटी के माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं और पीले हाथ करने के पश्चात अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं। उस समय कैसा लगता है उस माँ को और कैसा लगता है उस पिता को? उस समय तो ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि आज कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और सज्जनों, समय आता है विदाई का, संभवतः सभी ने विदाई की होगी। समय आता है विदाई का। बेटी एक स्थान पर बिल्कुल शांत बैठी होती है, बेटी रोती नहीं है, लेकिन जिस समय बेटी के कानों तक एक आवाज आती है, उस आवाज को सुनकर के बेटी रोना प्रारंभ कर देती है। कोई कहता है समय हो गया है विदाई का, अब विलंब क्यों हो रहा है? जैसे इस वाक्य को बेटी सुन लेती है, बस फूट फूट करके रोने लगती है। बेटी अपने सन्मुख देखती है कि रोती हुई मेरी माँ आ रही है। वो बेटी माँ कहकर अपनी माँ के हृदय से लिपट करके रोने लगती है और माँ से कहती है, माँ मेरे पिताजी कहाँ है? मेरे पिता को मेरे समीप लेकर के आओ। एक व्यक्ति जाता है, बेटी के पिता को लेकर के आता है। सज्जनों, बेटी का पिता आ तो जाता है, लेकिन दूर से देखता है अपनी बेटी की दशा को। बेटी सबसे लिपट लिपट कर रोती है, बेटी सबसे भेंट करती है। अरे यार, हद कर दिया। माहौल खराब कर रहे हैं, कोई कैसे थोड़ा चल रही है। क्योंकि बेटी जानकी ने विशाल आयुध को अपने वाम कर से उठा लिया। बेटी जानकी ने खेल खेल में अजगो को वाम कर में उठा लिया। इस दृश्य को सीता की सखियों ने देखा और सीता की सखियों ने रानी सुनैना को दिखाया और रानी सुनैना ने मुझे दिखाया। जब मैंने इस दृश्य को देखा तभी मैंने प्रण कर लिया। बेटी के कहने पर नहीं, हाँ, सज्जनों, बेटी जिस समय लिपट लिपट कर अपनी मां से रोती है, पिता इस दृश्य को देखता है। वो पिता करता क्या है, चला जाता है दूर और एक कोने में छिप करके बैठ जाता है, फूट फूट करके रोने लगता है।
बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है। पिता अपने आप को मजबूत कर लेता है और चल देता है अपनी बेटी की ओर। जैसे वो बेटी दूर से अपने रोते हुए पिता को देखती है कि मेरे पिता आ रहे हैं, वो बेटी दौड़ी दौड़ी जाती है, पिताजी पिताजी कहकर अपने पिता के हृदय से लिपट करके रोने लगती है, क्योंकि विदाई का दृश्य ही ऐसा होता है। आचार्य प्रमाणित करते हैं क्या दशा होती है जब बेटी विदा होती है, कैसे रोती है बेटी। तो बहुरी बहुरी भेंट ही महतारी और कहाई बिरंची रची तो नारी। कैसे रोती है बेटी। ताबुली पटुली पट कर मां से रोवे बेटी। ताबुली पटुली पट कर मां से रोवे बेटी। तब वो मां व्याकुल हो जाती है, और वो मां करती क्या है, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। बेटी जिस समय अपनी मां को रोता हुआ देखती है तो बेटी से ये दृश्य देखा नहीं जाता। बेटी अपनी मां से कहती है, मां, अरे मां तू क्यों रो रही है मां। अरे हर बेटी को एक ना एक दिन अपनी मां से दूर होना पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो विधाता ने नियम बनाया है। बेटी कहती है, मां मेरी मां तू क्यों रोती है। ध्यान देना सज्जनों, वो बेटी अपनी मां से कहती है, मां मेरी मां तू क्यों रोती है। क्योंकि बेटी पराया धन होती है। लेकिन मां कहती है, बेटी मैं ये जानती हूं कि बेटी पराया धन होती है। बेटी को एक न एक दिन अपनी माँ को छोड़ करके जाना होता है, लेकिन माँ इतनी कठोर कहाँ होती है जो इस पीड़ा को सहन कर ले। बेटी वो माँ कहती है, इतनी कठोर कहाँ होती है। ध्यान देना, वो माँ कहती है, बेटी इतनी कठोर कहाँ होती है। क्योंकि माँ भी तो आखिर माँ होती है। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है। ये बेटियां पराया धन तो होती है, पर ये बेटियां अपनी माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है, बड़ा प्रेम होता है। बेटी लाखों पराया धन है। ध्यान देना, बेटी लाखों पराया धन है। बेटी हृदय का टुकड़ा होती है। बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, और कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। बेटा आंखों का तारा है। लोग
कह देते हैं बेटा हमें बड़ा प्रिय है, और यदि बेटा हमसे दूर हो जाता है तो बेटा के बिन जीना मुश्किल होता है। बेटा आंखों का तारा है, बेटी नैनों की ज्योति है, वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। लेकिन अंत में कहना पड़ गया क्योंकि समय ये धनुष भंग अब हो न सका, ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनी का रंग। सचो सभा समाप्त करा दो, सीता की सखियों ले जाओ हमारी बेटी। जनक बचन सुनी, जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जानकी भय दुखरी। माथे लखन कुटिल भई भाव है, रद पट फरकत नयन रिशो। जनक जी के इन वचनों को सुनकर के मिथिला के नर नारी बहुत परम दुख को प्राप्त हुए हैं। लेकिन लक्ष्मण जी को कौन सी बात अच्छी नहीं लगी, क्रोध आ गया, ओंठ फड़क गए, भौहें तन गई। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल श्री बोले गिरा प्रमाण। सुना